The Water Prevention and Control of Pollution Act. The government formulated this act in 1974 to prevent the pollution of water by industrial, agriculture, and household wastewater that can contaminate our water sources. The Water and Prevention and Control of Pollution Act को गवर्नमेंट ने 1974 में बनाया था, ठीक है। टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ वाटर किस लिए बनाया था? क्योंकि पोल्यूशन को उसको कम करना था। जैसे कि पोल्यूशन किससे होता है? इंडस्ट्रियल होता है, एग्रीकल्चर होता है, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर भी होता है, उससे पोल्यूशन होता है पानी में, ठीक है। कंटामिनेट यानी पानी के जो सोर्सेस है उसको पोल्यूटेड करते हैं, उसमें कंटामिनेशन आता है। कंटामिनेट्स किसको बोला जाता है? कि जैसे कि बैक्टीरिया है, कोई पैथोजेंस है जो हमको नुकसान देते हैं, ठीक है, उसको कंटामिनेट्स बोला जाता है। और इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो जब पानी में बिना ट्रीटमेंट के छोड़े जाते हैं तब वो पानी को पोल्यूटेट करते हैं। एग्रीकल्चर में हमको मालूम है कि अभी हम ज़्यादा अच्छी फसल पाने के लिए क्या करते हैं? तो उसमें जो भी कोई भी हमने फसल बोई होती है उसमें हम खाद डालते हैं, ठीक है। खाद क्या है? एक केमिकल ही है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तो है ही नहीं, हम उसको क्या बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम जब डालते हैं तो वो पानी में मिलती है और पानी को दूषित करती है। और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, जब उसको भी ट्रीटमेंट के बिना हम पानी में छोड़ देते हैं, जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर छोड़ देते हैं तो वो जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है, जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते। Waste waters with high levels of pollutants that enter wetlands, rivers, lakes, wells, as well as the sea are serious health hazards. वेस्ट वाटर जिसमें हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, कि पोल्यूटेंट्स से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हमारे वेटलैंड्स है और रिवर्स है, लेक्स है, वेल्स है, उसमें जाते हैं और सीरियसली हेल्थ इफ़ेक्ट पैदा करते हैं कि उससे हमारी हेल्थ ख़राब होती है। कंट्रोलिंग द पॉइंट सोर्सेज बाय मॉनिटरिंग द लेवल्स ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स इज़ वन वे टू प्रिवेंट पोल्यूशन बाय पनिशिंग द पोल्यूटर। हम क्या कर सकते हैं वाटर को पोल्यूटेड होने से बचाने के लिए? तो जो भी सोर्सेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हमको पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि किस तरह से, कौन से सोर्सेज से वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, हम मॉनिटर करेंगे। फिर हम डिफरेंट कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, उनको कैसे प्रिवेंट करेंगे, और जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उन लोगों को कैसे पनिश करेंगे। उसके लिए हमको कुछ कायदे कानून बनाने पड़ेंगे जिससे हम वाटर पोल्यूशन को अटका सकते हैं। इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो डू सेवरल थिंग्स टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन सच एज यूजिंग बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स फॉर हाउस होल्ड यूज़। कोई भी जो इंसान है वो क्या कर सकता है वाटर को पोल्यूशन को कम करने के लिए? वो बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, जो जैविक ऐसे केमिकल्स है जो हम हाउस होल्ड में यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स को कम कर सकते हैं। गार्डन्स है, फिर हम उसमें पेस्टिसाइड को कम करेंगे तो भी वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा। हमें जो पोल्यूशन सोर्सेज है उसको भी जानना है कि कौन से पोल्यूटिंग सोर्सेज है और उसको कम करना है। और अगर कोई पोल्यूटिंग सोर्स ऐसा है कि जो बहुत ही ज़्यादा हार्म देता है तो उसको बंद कर देना होगा, बैन कर देना होगा।
हमको क्या करना है, individuals can also do several things to reduce water pollution, such as using biodegradable chemicals for household use, reducing the use of pesticides in gardens, and identifying polluting sources at workplace and in industrial units where oil are or other petroleum products and heavy metals are used. हमको मालूम है कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में ऑयल होता है, अदर पेट्रोलियम और प्रोडक्ट्स होती है, हैवी मेटल का यूज़ होता है, तो उसमें जो हार्मफुल है तो उसको हमको ट्रीटमेंट करके डालना होता है। पानी को ट्रीटमेंट करके उसको नाले में है, रिवर्स में है, उसको डालना होता है। ऐसे ही अगर डालेंगे तो उसमें केमिकल्स जो भी कुछ होगा तो वो पानी में मिल जाएगा और पानी को पोल्यूटेट करेगा। Excessive organic matter, sediments and infecting organisms from hospital waste can also pollute our water. अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पानी में जाएगा, सेडिमेंट जाएगा, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है कि जो हॉस्पिटल में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो भी पानी प्रदूषित होता है, पोल्यूटेड होता है। ठीक है। Citizen needs to develop a watchdog force to inform authorities to appropriate actions against different types of water pollution. हमको एक जागरूक नागरिक की तरह क्या करना होगा कि हमको जो भी ऐसी जगह है कि जहाँ वाटर पोल्यूशन हो रहा है और जो भी कोई कर रहा है तो हमको उसको अथॉरिटी को बताना होगा और उनको कहना होगा कि उसके अगेंस्ट कोई लॉ है जो भी बनाया हुआ है उसकी मदद से उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। However, preventing pollution is better than trying to cure the problems it has created or punishing offenders. हमको मालूम है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसी तरह हमको पोल्यूशन को घटाना, ये तो सही बात है कि हमको उसको घटाना चाहिए, पर अगर वो पैदा ही ना हो तो हमको उसको घटाना नहीं पड़ेगा। तो हम उसको क्या करेंगे कि जो भी ये पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं उनको हमको सजा करनी होगी। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाटर एक्ट आर टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल and abatement of water pollution and the maintenance or restoration and of the wholesomeness of water. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वाटर एक्ट का कि हमको प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल करना है और अमेंडमेंट ऑफ वाटर करना है। ठीक है। और उसको मेंटेनेंस करना है और रिस्टोरेशन भी करना है कि कोई भी जो गंदा पानी हुआ है तो उसको हमको सही से उसको ठीक करना है। कोई भी ट्रीटमेंट आती है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो भी कुछ होता है उसको हमको यूज़ करना है और उसको पानी को ट्रीटमेंट देना है जिससे कि पानी है वो पोल्यूशन फ्री हो जाए। इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सेस पोल्यूशन लेवल्स एंड पनिश पोल्यूटर्स। वाटर पोल्यूशन एक्ट है वो पोल्यूशन लेवल को जांचता है और अगर जांच करेगा तो उसको मालूम भी पड़ेगा कि किसने भी ये पोल्यूशन किया है तो उस पोल्यूटर को उसको पनिश भी करना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप PCBS टू मॉनिटर वाटर पोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड PCB उसकी स्थापना की है टू मॉनिटर वाटर पोल्यूशन की निगरानी करने के लिए। द वाटर एक्ट 1974 with certain amendments in 1978 is an extensive legislation with more than 60 sections for the prevention and control of water pollution. ये जो वाटर एक्ट है वो 1974 में बना गया और उसका 1978 में उसको लागू किया गया विथ मोर देन 60 सेक्शंस। उसमें 60 से ज़्यादा सेक्शंस है टू प्रिवेंट and control of water pollution. Among other things, the Act provides for constitution of central and state boards for preventing water pollution.
दूसरे कहीं एक्ट है उसकी तरह ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही तरह से सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स प्रोवाइड करता है फॉर प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, पावर टू टेक वाटर सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस, डिस्चार्ज ऑफ स्वेज or trade influence, appeals and revision minimum or maximum penalties, publications of names of offenders and offences by companies and government departments, cognize of offence, water laboratories, analysis etc. ये जो बोर्ड है वो क्या करता है, तो वाटर सैंपल भी ले आता है, उसका एनालिसिस करता है, कुछ डिस्चार्ज ऑफ स्वेज और ट्रेड इन्फ्लुएंस, अपील्स करता है। अगर कोई भी जैसे कुछ किसी ने कोई किया है गुना तो वो भी अपील उसके ऊपर करेगा, रिवीजन करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम पेनल्टीज भी लगाएगा। फिर जो ऑफेंडर्स है जिसने ये किया हुआ है उसको उसके नेम्स पब्लिश करेंगे गवर्नमेंट और कंपनीज, ठीक है, सबका जांच होगा। कॉग्नाइज ऑफिसर, वाटर लेबोरेटरीज भी बनेगी और उसमें एनालिसिस होगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर pollution is achieved through a permit or consent administration procedure. प्रिवेंशन एंड वाटर पोल्यूशन है ये एक परमिट के थ्रू होता है। कंसिडर आपको एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर ये प्रोसीजर होगा। डिस्चार्ज ऑफ इन्फ्लुएंस इज परमिटेड बाय ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द स्टेट वाटर बोर्ड। आपको जो पानी है उसको निकाल करना होगा तो आपको क्या करना होगा, स्टेट वाटर बोर्ड से आपको परमिट लेनी पड़ेगी। सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन थे स्पेसिफाई, और उन्होंने जो कंडीशन बताई है उसको लागू करना पड़ेगा, फिर ही आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट कैन नॉट हाउएवर entertain in suit under this act unless the suit is brought by or with the sanction of the state board। अगर कोई भी व्यक्ति है वो जो उनके कंडीशंस हैं उनको फुलफिल ना कर पाया तो उनके ऊपर भी कार्यवाही होगी, और उन पे सेक्शंस भी लगाए जाएंगे। वाटर पोल्यूशन सीज एक्ट 1977। वाटर पोल्यूशन सीज एक्ट 1977 में आया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनीवन कंज्यूमिंग वाटर हैज़ टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ सीज डिपेंडिंग ऑन, आपको कुछ कर देना होगा वाटर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। वेदर द इंडस्ट्री इज यूजिंग वाटर फॉर इंडस्ट्रियल कूलिंग, स्प्रेइंग इन माइन पिट्स और बॉयलर पिट for domestic purposes, in processing whereby water gets polluted and pollutants are easily biodegradable, and in processing whereby water gets polluted and the pollutants are not easily biodegradable and are toxic. These industries that had installed a suitable treatment plant for the treatment of industrial influence can get rebate of 70% on the fees payable। किस पे सीज देना होगा, कोई भी इंडस्ट्री है तो अगर वो कूलिंग के लिए, स्प्रेइंग के लिए, माइन बॉयलर फीड में, तो उनको भी सीज देना होगा। फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी आपको सीज देना होगा। फिर आपको अगर आप वाटर पोल्यूटेड कर रहे हैं और पोल्यूटेंट से बायोडिग्रेडेबल है उस पर भी आपको सीज देना होगा। फिर आपको ऐसे कोई आप चला रहे कंपनी, इंडस्ट्री कि जिसमें इजीली बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स नहीं है और टॉक्सिक है तो उसमें भी आपको सीज देना पड़ेगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।